मंत्री जी का क्या गया, राजू गुड्डा को क्या गयो, अशोक गहलोत को क्या गयो, गयो तो मारा गया। पूरे तो पहाड़ को खा गया वो। मैं जानता हूँ उस एरिया को पूरे को, और राजेंद्र गुड्डा मेरे को अच्छी तरह से जानता, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ वो क्या क्या किया था उसने। तो जी वो तरीका तो लाशों के ढेर के ऊपर चढ़ के आए हैं, ये मानो ना आप। वो इतना बड़ो है कि 150 आदमी का मान लो लाल डायरी काट दे हो, और एक 70 साल को बुढ़ा भी लाता ही मार के विधानसभा में काट दियो। बर्खास्त मंत्री ऐसे हिंदुस्तान, शायद मेरे जानू राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था। वो पीछे से हंसता था, देखो बहन कितनी बाटीवाड़ पागल है, सब मेरे पीछे आ रहे हैं। कोई गहलोत नहीं है, कोई सचिन पायलट नहीं है, सिर्फ राजेंद्र गुड्डा है सबके दिल। ये एक दो आदमी ही बीजेपी का, ये कुछ भी करो चाहे कुछ। एक तो आदमी, बस और कुछ तो ही एक दो आदमी कांग्रेस बस देंगे निसर्जा ही, बाको काम यो ही है बस, और कुछ ही नहीं है। अब की बार गहलोत खुद सल्ट जाएगो, सचिन पायलट आगे आ जाएगो, व्यवस्था सही हो जाएगी। हाँ, तो बाकी कोई बड़े इशू को नहीं। सगला बहन राम राम, खबर लोग चैनल की एक और चुनावी यात्रा में थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं ग्राम पंचायत भाटीवाड़ में उपस्थित हूँ। अठे कुछ बुजुर्ग ही जो दुकान पर मन नज़र आ रहे हैं। मैं बातचीत कर जानकारी ले कि अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है की को के रुझान है, कौन सा जो देखा कि कौन सा के 5 साल में विकास का काम करवाया गए हैं, या फिर आगे जो की सरकार ये देखना चाहो हैं। कुछ बुजुर्ग ही जो मैं जानना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप यहाँ पधारे हो भाटीवाड़ पंचायत में, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या लाग रहा है सर, ये बार जो चुनावी माहौल चल रहा है तो की को के देख रहे हो अभी कि जिस तरीका कांग्रेस सरकार बोल रही है कि सरकार रिपीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उदयपुर वाटी में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत में बताई जा रही है कि ये सत्य कह रहे हो आप है? बिल्कुल सत्य कह रहे हो। कांग्रेस जो एक माहौल है बताया जा रहा है, लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार हर हाल में रिपीट हो रही है। नहीं, जनता नहीं कह रही है ऐसा कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। कारण है, कारण की भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। एक पेपर नहीं, कितने लीक हो गए आप बताओ? सही है सर, 19 पेपर लीक हो गए। बिल्कुल लीक हो गए। 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार वहाँ राजस्थान में नहीं, जयपुर में नहीं, उदयपुर भाटीवाड़ में भी हुआ है। भाटीवाड़ में भी हुआ है। गाँव में कौन सा पेपर लीक होगा? अजी पेपर तो बच्चे तो हैं ही यहाँ के। हाँ। परीक्षा देने के लिए बच्चे तो गए ही हैं के। मेरे भाई की वाइफ गई है, उसके 5,000 रुपए तो किराए के लग गए। कोचिंग करवाई 2 लाख रुपए वो लग गए। अब मंत्री जी का क्या गया, राजू गुड्डा को क्या गयो, अशोक गहलोत को क्या गयो, गयो तो मारा गया। गहलोत जी तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक तो बीजेपी सरकार में भी हो रहे हैं, तो वह भी तो जी टाइम होया, तो अब यो मुद्दा ज्यादा क्यों बनाया जा रहा है? देखो, अब हकीकत में मुद्दा बनने का कारण तो ये है कि अब जो वर्तमान में पेपर लीक हुए हैं उनमें मंत्रियों के रिश्तेदार, पीसीसी चीफ के रिश्तेदार, डोटासरा जी के, गहलोत जी के, इनके रिश्तेदार हैं। उनकी ज्वाइनिंग हुई है, पीछे हुए थे पेपर लीक, उनका कोई आधार नहीं है। कहने की बात अलग है। फिर भी देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ईडी है, सीबीआई है, इन्हें एक हथियार के तौर पर काम ले। चुनाव जी भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, बैठे जो भी बड़ा लीडर ही जो चुनाव जीत रहे हैं बाकी ऊपर ईडी का छापा गिरवाया जाए ही। क्या मानो ये चीज़ ने कि ये जो कांग्रेस ये चीज़ ने बोल दी, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने दुनिया के पैसे का मतलब इकट्ठा किया है, भ्रष्टाचार किया है, खजाना भरा है, उसके तो ईडी अपने आप आती है, कोई नहीं करता। ईडी तो अपने हिसाब से आती है, बाकी ईडी को कोई प्रेशर दे के थोड़ी भेज रहा है। तो ईडी आई तो भी कि गोविंद सिंह डोटासरा के 3 बार ईडी आके चलेगी, सिर्फ अभी नोटिस दे के चला जाए, कुछ मिला हाथ को नहीं? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, देखना आपके सामने। तो मिले तो फिर भी निकल क्यों कौन जाए सामने? आएगा, अभी चुनाव है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ में वो धैर्य रखने पर सब कुछ आएगा, देखना आप। तो क्या मानो जो पेपर लीक का मुद्दा ही बिल्कुल ये सब जनता में है, रोष है, पेपर लीक से रोष है, भ्रष्टाचार से रोष है। इनके जो पहाड़ों में जो बगेरे हैं वो बगेरे यहाँ भी हैं, मतलब पहाड़ों में जो बगेरे छोड़ रखे हैं भेड़ बकरियों के लिए वो यहाँ भी हैं। यहाँ नदी की जमीन है, वहाँ कब्जे हो रहे हैं। गांव की आबादी भूमि है, वहाँ कब्जे कर रखे हैं। किसने किए हैं? सिर्फ और सिर्फ मंत्री महोदय के पर्सनल जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत जो उसका अटैचमेंट है, उन्होंने किया। चलो विधानसभा की बात न करके मैं गांव की थोड़ी सी अगर बात कर रहा था, गांव की बात कर रहे हो कि जहाँ नदी की जमीन पर कब्जा बताया जा रहे हैं, इसके अलावा गांव में कौन सा यहाँ का जो काम अगर 5 साल में उम्मीद करी जाए कि बे काम करवाना जाना चाहिए, पर बे काम होया को नहीं? हम तो सोच रहे थे, अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हो रही थी, वो नहीं होने दी। अपने यहाँ शानदार एक महिला स्टाफ थी नीलम रोजड़िया, उसको यहाँ से जबरदस्ती निकाला गया।
अगर नीलम को निकाल दिया आगे और किसी नीलम का नंबर आएगा, निश्चित आएगा। पढ़ाने वाले हैं उनको तो यहाँ से निकाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रही थी, उसको कहीं और ले गए। ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। शिक्षा का तो बहुत भयंकर मुद्दा है। तो नदी के ऊपर अतिक्रमण करना, शिक्षा का भट्ठा गोल करना, जबरदस्त है। तो भली लड़की थी, शानदार थी, बच्चों को मदद करती थी, बुक्स देती थी और उनको आर्थिक थोड़ा 20-30-50 रुपए वो भी देती थी, कहीं ज्योमेट्री बॉक्स के लिए, कहीं नोटबुकें और बुक्स के लिए। घर घर जा कर के ट्यूशन प्रवृत्ति करती थी, निस्वार्थ, कोई पैसे नहीं लेना, घर घर जाके पढ़ाना बच्चों को बढ़िया इस तरह। लेकिन उसको निकाल दिया यहाँ से। इसी मंत्री महोदय के जो यहाँ हैं बी दौरान भी खबर लोग चैनल गांव में पूछे हो और कुछ ये बात करी जा रही कि बीजी टाइम भी अच्छी चल रही कि भाई मंत्रीगण जाएंगा, मंत्री जो शायद वापस सुनवाई करे और शायद एकत्रित होगी, कुछ लोग गया भी है, फिर भी पर कोई रोक कौन लगे? नहीं लगने का मतलब ही नहीं। मंत्री भी चाह रहा था, यहाँ के जो लोग थे उनके तो उन मंत्री के जो आदमी थे उनका तो ध्येय था निकालने का कि इसको निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या माहौल है साहब? उदयपुर वाटी की बात करें, गांव में की तरीका अभी जो के माहौल चल रहे चुनाव? माहौल एकदम बढ़िया चल रही है। शुभकरण चौधरी साहब को, शुभकरण चौधरी बीजेपी को माहौल। हाँ। तो के राजस्थान की नहीं उदयपुर वाटी भी चाहे कि एक साल बीजेपी एक साल दूसरी कोई सरकार हो? कुछ नहीं, बीजेपी पहले कांग्रेस कहाँ थी? पहले तो इस गुंडे ने चुनाव जीता था, वो जीत के बहुजन समाज पार्टी से जीता था, कांग्रेस में मिल गया। तो ये दरी उठाने के टाइम पर आज वो तीर कमान लेके तो विधायक तो बोल रहे कि गवाड़ साचो है तो रेवड़ ने सही सलामत घरा लिया हुआ है। ये सब चीज गवाड़ 700 है तो रेवड़ ने घरा लिया हुआ, या बात तो ठीक है, लेकिन वो तो अपनी गुंडागर्दी से हमारी की भावनाओं से खेल के चुनाव जीत गया। एक जातिवाद का जहर घोल के वो चुनाव जीत गया। तो जाति का वोट ही कौन बताया? विधायक तो कह रहे मेरी जाति का वोट नहीं है। वो कहता है कि भाटीवाड़ में मेरी जाति कोई वोट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसको वोट दिए हैं सबसे ज्यादा अन्याय उन लोगों के साथ में हुआ और उन लोगों ने किया है जिन गिने चुने लोग उसके साथ में रहते थे वो। लेकिन उसको 3 बार चुनाव लड़ा है यहाँ पर। राजेंद्र गुड्डा ने 3 बार चुनाव लड़ लिया। 3 बार में जिन लोगों ने वोट दिए ना, सबसे ज्यादा त्रस्त अन्याय उनके साथ में होता है। उनको कोई नहीं पूछता, वोट लेके चला जाता है, उसके बाद में वो पूछता ही नहीं है। मेरे यहाँ एक बंजर भूमि है, ये सन 51 से खाली पड़ी थी, गोचर भूमि थी। उसमें 51 से लेकर सन 80 तक उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बंजर भूमि गाय भैंस भेड़ मवेशी चरने के लिए है। उसको सारी वो खुर्द बुर्द कराने में 1 नंबर का हाथ राजेंद्र गुड्डा का है। वहाँ खेत बन गई, लोगों को चारों ओर से बाड़ाबंदी कर ली, सरपंच वगैरह भी उनसे मिल गए। तो ये नहीं, अब उनकी भेड़ बकरी सिर्फ मेरे मोहल्ले वालों की चरती थी। आज मेरे मोहल्ले को बाहर लेटरिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, वरना वहाँ 100 गाय हमेशा चलती थी। गांव में आप किसी को पूछ लेना। अच्छा, गांव में एक नदी है तो थोड़ा सा अगर पुराना टाइम की अगर बात करी जाए जी दौरान या नदी कदे आती भी तो गांव ने कतु के बेनिफिट और शायद गांव की बसावट भी वजह होड़ी होगी कि नजदीक में पानी की व्यवस्था है। मतलब नदी से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट था, इतना बेनिफिट था कि उसकी बता नहीं सकते। आज पानी की जो कमी चल रही है, हमारे पानी एकदम 10 फुट पे पानी था, नदी आती थी उस टाइम, और अब पानी गया 400 फुट के ऊपर, 300 फुट के ऊपर पत्थरा जाता है। खत्म होने की कगार है। कम से कम ज्यादा चलेगा 5 वर्ष चलेगा। जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध होती थी, पशु चरते थे, छप्पर के लिए जो पानी है कुंचा हुई वो उपलब्ध होते थे। गरीबों के जो भेड़ बकरियां हैं चरने के लिए, उनके लिए आराम से जगह होती रही, खूब जगह। अब बेचारों की जो वो भेड़ बकरियां वही बेचती। यहाँ से अध्यापकों का जो ट्रांसफर हुआ, एनएमओ का जो ट्रांसफर हुआ, उसमें जमकर दलाली का धंधा हुआ और उन एनएमओ के साथ में तो बड़ा धोखा। तो राजेंद्र गुड्डा तो कहे कि मैं तो कोई की चाय कौन पी, दलाली की बात कर रहे हैं। दलाली की बात करता, वो सबसे बड़ा गुंडा डकैत था, उसके पास कहाँ से आ गए इतने पैसे? वो तो यहीं घूमता था, पहले देखते नहीं थे क्या? उसके पास पैसे कहाँ से आ गए ये बताओ। वो नहीं करता तो पूरे तो पहाड़ को खा गया वो। मैं जानता हूँ उस एरिया को पूरे को, और राजेंद्र गुड्डा मेरे को अच्छी तरह से जानता, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ वो क्या क्या किया था उसने। तो लाशों के ढेर के ऊपर चढ़ के आए हैं, ये मानो ना आप। ये दोनों सातिर दिमाग है बसता गया। तो राजेंद्र गुड्डा अगर मुख्यमंत्री की लाल डायरी निकाल सके है तो कि राजेंद्र गुड्डा का जई तरीका थे बताया जा रहा हो कि ये यहाँ का तो लाल डायरी है किठे तो मन यह बताओ बा लाल डायरी किठे है? वो इतना बड़ो है कि 1.5 आदमी का मान लो लाल डायरी काट दे हो, और एक 70 साल को बुढ़ा भी लाता ही मार के विधानसभा में काट दियो। बर्खास्त मंत्री ऐसे हिंदुस्तान शायद मेरे जानू राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था जो एक मंत्री को धक्के देके बाहर निकाला,
और उसके पास में कुछ होता ना तो वो क्या पता कितना बड़ा खेल करता, कुछ नहीं था उसके पास में। उसने सोचा ये पोपरगंडा करूंगा, उदयपुर वाटी की जनता के पास में जाऊंगा गाड़ा लेके, फिर वो भोले वाले लोग हैं 5 वर्ष उनको मैंने कुछ दिया नहीं, वो मेरे पीछे हो जाएंगे, देना लेना कुछ नहीं। कुछ आदमी चंद लोगों के गिरफ्त में रहा वो, और उसको मैं जानता हूँ, उसकी वो वाचाल है, जिस जाति के आदमी बैठे रहते उनकी बातें करता है, और जाने के बाद में कहते थे साढ़े सब बकरियां हैं, ये पीछे से ये कहता। और मेरे गांव के बहुत सौ लोग हुए अब की बार उसके पास। मेरे को इस बात की सूचना है कि भाटीवाड़ पंचायत के लोग काम के लिए बहुत गए थे, तो वो पीछे से हंसता था, देखो बहन कितनी भाटीवाड़ पागल है, सब मेरे पीछे आ रहे हैं, पर इनका पता नहीं है एंड टेम्पर वोट मेरे को देंगे कि नहीं देंगे। कईयों को ये भी अच्छी बात भी बोलता था वो, ये भी कहता था ये जाट तेरे पास क्यों आते हैं, वो ये कहता है ना इनकी लड़कियां बगीते बातें, ये इतने अच्छे यार वो फलानी जाति के लोग क्यों आते हैं, उनके बारे में भी यही बोलता था। उसने पहला प्यार बताया किसको, ऐसी समाज को। ऐसी समाज के पास आपको सबको पता कितने मुकदमे हुए हैं यहाँ पर, कितने बलात्कार, सब पर एफ लगी है। बद्र मनकेश की हत्या हुई, वो गुजरों के हमेशा वोट लेता है, उसके साथ में अत्याचार हुआ, वो अत्याचार नहीं है क्या? तो ये मुद्दा कि पिछले 5 साल पहले जो लोगों ने नहीं, अब की बार पता चला ना, वो पल्ला पार क्या कहाँ उसके पास में, अब की बार नहीं है उसके पास साथ में वो पल्ला पार। उसने ट्रेप करवाया, यहाँ की माया गुज्जर है, वो हमारे ही वार्ड की रहने वाली है, उस लड़की ने थोड़ी पैसे लिए हैं, वो तो एक गाय है बेचारी, उसको ट्रेप करवा दिया उसके देवर के पैसे देकर, और ट्रेप कराने वाला उसके ड्राइवर का भाई है, उसके साथ में उसका व्यापार है, यहाँ को ठेका वैका ले रखा हूँ, उसमें इसका साझा है, चाहे निकाल लो, नाम उसके हर पर पैसे इसके थे। उसको पकड़वाने का षड्यंत्र 6 महीने से चलाया और पकड़ा दिया, तो कहाँ कहाँ बताएं, बताओ इसको। और यहाँ पर हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा पत्थरगड्डियाँ हुई हैं इसके राज में, बहुत सौ के लोगों की खड़ी फसल के अंदर पोल गाड़े गए हैं, सारी बातों का बदला लिया जाएगा अब की बारिश के साथ में। और ये बंजर भूमि पे जो कब्जा करवाया है ना, एक बार भी नहीं छोड़ेंगे अब की बारिश पर, इसके पूरी के पत्थरगड्डी करवाएंगे। हाँ कोई फंस गया गरीब आदमी, कोई खास बात नहीं है, फंस गया होगा, चलो उसके पास में रहने के लिए, ये गाँव अगर फंस जाता तो भी तसल्ली थी, लेकिन लोगों ने खेत के खेत बना लिए। पड़ोस वाले खेतों ने पहले तो एक को बीघा रोकते थे, थोड़ा थोड़ा रोकते थे, जो भी थे उनके सब्र थी। अब तो लोग कुंचे काट के कब्जा कर रहे हैं। ये सारा सारा न तो सरपंचों ने कभी आवाज़ उठाई, न उस राजेंद्र गुढ़ा ने कभी इसके लिए विरोध किया, कि उसके तो गुर्गे ही थे। और वो सरपंच भी सारे पहले यहाँ कहते थे लोग कि एक तलवार में 2 बयान करूँ फटकाऊँ। अब की बार हमारे गांव के जितनी भी तलवारें थी वो राजेंद्र गुढ़ा के पास पड़ी थी, एक ही मयान में पड़ी थी सारी की सारी तलवारें। मैं किस किस की क्या बात बताऊं, पर सभी हमारे प्रिय हैं, मेरे पूजनीय भी हैं वो, मतलब प्रतिनिधि हैं यहाँ। हाँ के प्रतिनिधि मेरे बहुत बड़े पूजनीय हैं, मेरे बहुत बड़े उनके नज़दीकी रिश्ता खून का रिश्ता उनसे। लेकिन मेरे को दुख होता जब एक बंदड़ के लिए आवाज़ उठाने वाला एक बंदा नहीं मिला। यहाँ पर पूरा बंदड़ रुका, 550 बीघा बंदड़ था, 55 हेक्टेयर जमीन है, उसमें खेत काट दिए लोगों के। ये कुठाराघात नहीं है क्या? ये उम्मीद करी जाए तो ठाऊं के सत्ता परिवर्तित होगी तो सत्ता परिवर्तित होगी कार्रवाई। इसे देखो पहले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें शक नहीं है, बस्ती भी वोट गिरेगी, इसमें भी शक नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सीधा को किसी को सर करवा दूंगा। इस गांव के चौक में बैठाएंगे प्रतिनिधि को और पूरे गांव को इकट्ठा करके पूछेंगे कि बताओ ये जमीन सही है गलत है। ये बस्ती अगर ये कह देगी नहीं इस जमीन पर गांव भैंस नहीं चलने, जो खेत इन्हें कटने सही है, कुछ नहीं करवाएंगे। और ये बस्ती ये कह देगी ये बहुत गलत हुआ है, तो सारों को इकट्ठा करके एक साथ करवाएंगे। एक बात बताऊँ आपको, ग्राम पंचायत पावरफुल होती है। किसी जमीन पे गोचर भूमि पर कोई भी कब्जा करता है तो उसकी पूछताछ करके वो जिला कलेक्टर को भेज सकती है प्रस्ताव लेके। उसके प्रस्ताव में इतनी पावर होती है कि 1 मिनट में कार्रवाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत अगर चाहे तो, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी जो, लेकिन कुछ नहीं, ये वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। सरपंच के चुनाव में मैं खूब भाग लेता हूँ, चाहे मेरा चाचा हो चाहे मेरा दादा हो, मैं खूब भाग लेता हूँ। लेकिन हम लोगों को तो तीसरे महीने गाड़ी से उतार दिया जाता है। पता नहीं क्या हमारे कोई भाग्य में ऐसी बात है, या हमसे कोई ये देखते हैं कि भाई इनसे कोई वोट टूटते हैं, क्या बात होती है। हर तीसरे महीने में तो गाड़ी हो रहा है। इस सारी जो चीज़ों से त्रस्त होकर हम वोट दें, और उसको क्या वोट दें? वो साले किसी जातियों को गाड़ी निकालता,
कभी माली समाज को गाली काटता, कभी गुज्जर समाज को गालियां निकालता। वो तो रात को अपने घर वालों के पास में हंसता है ठास करके। देखो इस उदयपुरवाटी की कितनी पागल जनता है जो मुझ जैसे गुंडे को वोट दे रही है। देख लो उनका इतिहास, देख लो ना थाने में जाके, सारे के सारे भाई वो हैं HS हिस्ट्री सीटर हैं। उन्हें तो बहुत बड़े कबाड़े करे हैं और मैं उनकी खो जानता हूँ हर तरीके से। वो कह रहे हैं ना कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, सबसे बड़े महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हैं ये। उनकी बैक हिस्ट्री है ना वो दब गई। अब लोग उनसे डरते बोलते नहीं है। उन्होंने बहुत उस एरिया को तो बहुत सोने नहीं। 5 साल की बड़ास पूरी निकाल रहे होगे जो 5 साल में भरा बैठा के भरा बैठा का साहब 5 वर्ष में तो झूठम काटे ही। अच्छा हाँ लो आचार संहिता लगने के बाद में आचार संहिता का बाद में खाना लेके जा रहे हैं। जोन कटे हो। एक बात बताओ, शहीदों का जिला, सैनिकों का जिला, नीम का थाना ले जा रहे। एक सिर्फ यही तो शख्स था जो उसने गुड्डा के अंदर वो नहीं रोकता। तो आज आप ही बता दो नीम का थाना में होती कि नहीं होती। और हमारे वहाँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनाए गाँव के अंदर वो सारे गुड्डा के पास मांगले ऊपर कड़े कर सारे के सारे करेगा गुड्डा बचाओ समिति के अंदर इकट्ठे थे। आज बताओ ये है नहीं है तो क्या। उनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि भाई ये दोबारा MLA किस तरीके से बने, इन माड़ियों में मान लो इन जातियों में कैसे बांटा जाएगी। अच्छा तो अब के मान रहे हो उदयपुरवाटी में अब टक्कर की रहेगी ये बार जहाँ वही 2018 को चुनाव बन रहे हो टक्कर में भगवानाराम है। भगवानाराम क्योंकि पिछली बार जिस तरीके में देख रहे भगवानाराम टक्कर में भगवानाराम है। ये तो 40,000 से नहीं टपेगा। आज बता रहा हूँ आपको, चुनाव होने के बाद में 3 तारीख को पता नहीं मिल जाऊंगा मैं आपको। ये तो 40,000 से नहीं टपेगा। आज मेरे गांव में 3रे नंबर पे है। मेरे गांव में 3रे नंबर भगवाना जी की गाड़ी फिर भी घूम रही है। वो तो रात को आता है, सबको सर कर जाता है। मेरे को पता है रात को कहाँ आता है वो। लोग जाते भी हैं लेकिन मुझे पता वोट नहीं देंगे। या तो 3रे नंबर पे है, 1 नंबर पे ये रहेगा। कम से कम 2,200 मेरे गाँव में 3800 वोट बोलोगे, 2,200 वोट तो आएंगे उनके बीजेपी के। और हमारे वर्तमान सरपंच लगे हुए हैं कांग्रेस के। अच्छा। तो वो कांग्रेस का जोर लगाएंगे, वो भी उनके पास भी वोट। और जो उसकी जो मैन है ना, दूसरी बात SC ST वालों ने क्यों सोच लिया अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्योंकि यही एक देश के अंदर सहारा। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, लगातार जो देखा कि मैं सिर्फ 4 या 5 मिनट क्या ताउजियों बात करी है। अभी के बाद में जो बात बोली ही, जो मुद्दा की अगर बात करूं तो कठे जो गांव में जो मुख्य मुद्दा ही शिक्षा की बात ये कर ली, जो और जिस तरीके में बात करी जाएगी कौन सा की विकास हुए मुख्य मुद्दे मैं बताऊं आपको। ये मेरे गांव में CRF रोड बनी थी। आप कोई गांव में चले जाओ, यहाँ से ये अपने पास ये झुंझुनू जिले में 3-4 गांव, बड़ुंदा है, बुकाना है, बिबासर है, इनमें गांव सकड़े हैं तो बाईपास बनी है। चलो यहाँ भी रास्ता तो चौड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं, सबको काम आता है। लेकिन मैंने देखा 100 वर्ष से जो मकान बने हुए थे, यहाँ से एक ब्राह्मण परिवार रहता है, 100 वर्ष के मकान है, आज उसकी पतली सी गली है। उस चौड़ाईकरण के नाम से जितनी गुंडागर्दी राजेंद्र गुड्डा और ग्राम पंचायत ने की, आज के इतिहास में कभी नहीं हुई। ग्राम पंचायत तो ये चाहती थी कि उस गली के अंदर मेरे को आज तक वोट नहीं आई, और राजेंद्र गुड्डा ये चाहता था कि मकान फुटे चाहे किसी का, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो चौड़ा रास्ता चाहिए। ऊपर चढ़ाई में एक टिल्ला पड़ता है, आज उस टिल्ले को आप जाके देखा हो, मौका देखा हो, उस टिल्ले को काटने की कोई जरूरत नहीं थी। उस टिल्ले को फालतू में 11 फुट कट दिया, आज तक सरकार ने उसको स्वीकृति भी नहीं दी, वो पास भी नहीं हुआ उसके। लेकिन इसको ठेकेदार को दबा के कर दिया। 9-9 इंच के लिए लोगों के मकान तोड़ दिए गए। लेकिन वो लोग जिनके मकान तोड़े गए वो भी बेचारों के साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं था इस गांव में, वो अकेले थे। वो जा किसके पास रहते, वो उस बुढ़ा पार्टी बुढ़ा के आदमी के पास ही जा रहे थे। तो वो भी कह रहे भाई मकान तो टूटेगा, गाँव में गलो तो छोड़ो चाहिए। इस नाम से बहुत बड़ी गुंडागर्दी काहे की विकास की बातें करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं बातचीत करी है, हालांकि बात करने के लिए कुछ और भी ग्रामवासी हैं जो मेरे साथ ही बाऊ भी मैं चाहूँ जानूँ कि कौन सा के मुख्य मुद्दा पर ये जो चुनाव लड़ा जा रहे हैं। हाँ जी बताओ कि मुख्य विकास का मुद्दा ही विकास भाटीवाड़ में तो खूब बड़ा है। जय कि कौन सो की विकास है 5 साल के महीने 5 साल के महीने बढ़िया तो रोड़ा बनी। पहले पूरा गोडा था नहीं को पानी भरा करता। एक PSC हॉस्पिटल खोल दिया, वो भवन को काम चाल है, डॉक्टर आ रहे हैं। अच्छा, एक जो कुछ मैं अभी बात कर रहे हो तो एक चीज निकल के आई कि कुछ
अतिक्रमण ने लेके कि भाई नदी की जमीन है गोचर भूमि ही बी के ऊपर कुछ अतिक्रमण बताए जा रहे हो, तो वो के मामलों मान के चलो और कौन सी की जगह ही बी के ऊपर जो अतिक्रमण की बात हुई है? अतिक्रमण कोई यहाँ कोई विशेष मुद्दो है कोई ना, जी के जय मालूम नदी लागे वो नदी में कब्जो कर रहा है, जी के कोई बंजर लगा वो बंजर में कर रहा है, जी को खेत जोड़े के पास लागे जोड़ में कर रहा है, तो ये तो आम बातें ये तो चलती रहती हैं। और अगर कोई विशेष है कोई मुद्दा है तो भी नहीं, कोई जैसे नाटास में चल रहा है वैसे कोई हाई कोर्ट से लगाएं रेट उनको हटवाया जाए, हम उनका सहयोग करेंगे। और बताओ कुछ जया यह भी चीज़ है कि भाई 5 साल के महीने गांव के महीने कुछ हैं को विकास का काम कौन करवाया गया जी के महीने अगर मोस्टली हुए तो एक तुष्टिकरण की राजनीति कर बिन खा तो बाटे ज़्यादा प्रभावी रही है। आटे तो बहुत ही शानदार विकास हुआ है, कम से कम 12 किलोमीटर तो डामर सड़क दे दी, बढ़िया चौड़ी सड़क दे दी गाँव में। और भी के बाद में पशुओं का हॉस्पिटल भी कोई बनाया है, कक्षा मतलब 10वीं 12वीं स्कूल भी बूढ़ा जी की बनाई है, और PSC हॉस्पिटल भी कोई बनाया है, और गांव में पानी की शुद्ध व्यवस्था शानदार जो GI लाइन बोल रहे हैं कम से कम 18 लाख रुपए लागत में बनाई गई है। और 3 बोरिंग बना दिया, एक तो बाटीवाड़ में बना दिया बानिया लिए लिखा के जी मैं आम बात में बोला, एक बास मानना पड़े यूँ एक पाइप लाइन बिछा के बास मारना के बीच होती है, एक जोगियों की डाणी होती है उसमें से, मतलब काफ़ी पानी की खूब व्यवस्थाएं की हैं, सड़क खूब किया है, विकास खूब किया है, ऐसी कोई मुद्दा है ही नहीं इनके। तो इनके पास विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं जो चुनाव लड़ने के लिए कि विकास के नाम पर चुनाव लड़े, सिर्फ वो जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि ये जाट है ये ठाकर है ये करते हैं, बाकी कुछ लेना देना है नहीं यहाँ। तो इस बार जो अभी चुनाव ही जस्ट कुछ ही दिन हम वोटिंग होनी है अपने 25 तारीख में जो वोटिंग होनी है, तो के मान के चल रहे हो कि गाँव में की को ज़्यादा बहुमत है अठाऊ कौन सा जो पार्टी जीत के निकल रही है? अरे 1 नंबर पर तो शिवसेना जी, कम से कम 1500 वोट है, अब के 2000 वोट आऊँगा, और बी के बाद में कांग्रेस का वोट आऊँगा यहाँ 1200 वोट, और चौधरी साहब के वोट आएंगे यहाँ 800 या 700, इसके ऊपर वोट नहीं आएंगे। और मेरे यहाँ मित्र इनसे भी बात कर लो, ये भी बता देंगे सारी बातें। बिल्कुल के मुद्दा जो गांव में जीत रही बता रहे हैं कि शिवसेना जो उठाऊँ जीत रही बताओ हैं, और जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कोई गांव में बात कर रहा हूँ तो जी टाइम भारतीय जनता पार्टी है जो बात जीत रही ही। देखो बाटीवाड़ में क्या है कि राजू गुड्डा है ना, वो सबको दिल को मोता है, उसने सब कुछ किया है बाटीवाड़ में, उसके अलावा कोई नेता आया नहीं आज तक 70 साल में। एक जो अहम मुद्दों यो भी हो कि जी टाइम में नीमका थाना में इस क्षेत्र में सम्मिलित करे जा रहे हो, तो जी टाइम काफी प्रभाव यो रियो कि भाई राजेंद्र गुड्डा है जो ये चीज के लिए ज्यादा प्रभाव कौन डालो, कांग्रेस की सरकार कह रहा राजेंद्र गुड्डा ने तो ये पहले ही सिद्ध कर दिया था कि गुड्डा का ये इल्ला क्षेत्र है बड़ा गांव तक का, ये वहाँ नहीं जाएगा। ये राजनीति चमकाने के लिए लोगों ने अपना षड्यंत्र रचा था, वो अपनी राजनीति को उठाना चाहते थे इस बात से। ये कौन कह रहा है? उसने पहले साबित कर दिया था ये बात तो कि नीमका थाना गुड्डा क्षेत्र है, रघुनाथपुरा तक का वो नहीं जाएगा। फिर भी आदेश भी तो ये भी निकल गया ना कि यो सम्मिलित करो जा रहे हो क्षेत्र, लगातार ये चीज खबर हम जो देख रहे हैं आप, और भी के बाद में एक प्रयास करोगे जो कोई नहीं था, ये सिर्फ राजनीति फैलाने के मुद्दे थे और कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने चुनाव को उठाने का मुद्दा था ये। तो चुनाव के लाग रहे भी शिवसेना के पक्ष में है चुनाव। तो ये बार तो यह चीज भी मान रहे हैं ना कि राजेंद्र गुड्डा जो टक्कर ली है वह सीधी मुख्यमंत्री ली है, सुखन चौधरी तो कोई मामलो ही को नहीं अभी, लेकिन जो जिस तरीका कांग्रेस जो एक यह चीज मानी जा रही है ना कि कांग्रेस खिलाफत करनो कि राजेंद्र गुड्डा यहाँ पर कोई गलत नहीं है, कोई सचिन पायलट नहीं है, सिर्फ राजेंद्र गुड्डा है सबके दिल पर। अन्य बताओ सर थे कि मान रहे हो कि जनता कुछ प्रभाव डाल रही, जनता पर कुछ प्रभाव डाल रहे राजेंद्र गुड्डा को चेहरो? बिल्कुल राजेंद्र गुड्डा भाई साहब जीते चुनाव जीत सी तो कैसी बढ़िया लीड लेके जाओ, क्योंकि विकास कराए ही। अच्छा तो कांग्रेस बता रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा वोट लेके आ रही है, कुछ ही कोन्या है क्योंकि सरपंच जनप्रतिनिधि गांव को सरपंच चुनेड़ो है ना, सरपंच हुए सरपंच कांग्रेस के साथ लगातार काम कर रहे हैं। सरपंच है लेकिन वो कांग्रेस पर आपका वोट दिया होगा, पर बीजेपी कांग्रेस की लीड ज्यादा जाएगी, लेकिन हमारा नंबर 1 राजेंद्र गुड्डा रखो, नंबर 1 राजेंद्र गुड्डा। तो राजेंद्र गुड्डा तो जी तरीका देखा कि भाई मेरे तो समाज का भी वोट को नहीं, मेरे को तो जो वोट ही बे सिर्फ खाली SC ST जो छोटा तबका के लोग ही। मैं ST हूँ मीणा, और मेरे ना 2.5 किलोमीटर रोड मीणा तो ST समाज SC ST समाज तो कांग्रेस के अलावा वोट कौन गिरे कटे वोट में तो भी नहीं दियांगा राजेंद्र गुड्डा नहीं, राजेंद्र गुड्डा ने तो के मुख्य काम करवाए है। कौन सा काम करवाया 2.5 किलोमीटर की रोड दी नहीं है, डामर या फिर कंक्रीट या कौन सी रोड? अब देखो कंक्रीट आ गई, अब डामर आ जाएगी। मैं पिछली बार सुखन जी गया तो मैं रोड के ले गया, मैंने कोई रोड नहीं की थी। अब की बात
मैं गया भी क्या करना और माने रोड देती नहीं भी रास्ता होगा माने बच्चा पानी कमा के जाया करता 2.5 किलोमीटर तक। अब की बार रोड मिली है माना 2.5 किलोमीटर की, और रोड एक ये भी मिल गई गढ़वाल ढाणी की भी, और ये चौड़ी सड़क भी मिल गई, हॉस्पिटल भी मिल गया, काम बहुत अच्छा हुआ। शिवसेना को क्या करवाया जाएगा, शिवसेना को क्या प्रभाव आपने मान के चलो कि राजस्थान में एक सीट अगर शिवसेना की आ जाए, चाहे शिवसेना में जाए चाहे कांग्रेस में मारो, काम हुआ है बढ़िया। भाटीवाड़ को बहुत अच्छा काम हुआ है, बढ़िया विकास करा हुआ है। ये 1-2 आदमी है बीजेपी का, ये कुछ भी करो चाहे कुछ, एक तो आदमी, बस और कुछ ही एक दो आदमी कांग्रेस बस देंगे निसर्जा ही, बाको काम यही है बस, और कुछ ही नहीं है। बस 2-4 आदमी वहाँ बस, कोई ज्यादा प्रभावशाली कुछ भी प्रभाव नहीं है, कुछ भी। के चल रहे है गांव में के चुनावी माहौल। अब एक गांव में सौ बड़ो मुद्दो यो है कि भाई जो रोड डली ही जी टाइम ऐ का लोगों को भी अतिक्रमण हटाओ जो काफी सालों में रह रहे हो, काफी सालों से, लेकिन रोड निकालनी जरूरी है ना। तो रोड तो बाईपास में निकल जा सकता है। मकान टूटे साहब, आपने तो बताओ अब थे फिर भी चीज पर मतदान कर रहे हो, वो तो सही है, तो सही भी रहेगा नहीं जो के बाईपास गांव को निकल जाती है, रोड बाईपास निकला तो गांव बहुत बैकवर्ड में चल जाता है। मतलब बैकवर्ड गांव में बाईपास निकले तो बैकवर्ड क्यों, तो फिर शहर पर तो राजेंद्र गुड्डा थे मानो ये चीज है कि भाई शहर एक गांव बाईपास निकल जाती तो गांव बैकवर्ड में चले जाते। राजेंद्र गुड्डा गोड़ जी के चरमेर बाईपास निकाल के लगातार वोट जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक मतलब तो थारा हिसाब तो फिर गुड्डा गोड़ जी है जो शहर है साहब, बट ट्रैफिक ज्यादा हुआ, एक मिनट ट्रैफिक को नहीं। और आप बता रहे हैं शिवसेना से जीतेगी अगर एक सीट है राजस्थान में, क्या होगा? एक सीट अगर राजेंद्र गुड्डा जीतता है ना 100% जीतेगा, एक नंबर बात तो ये। दूसरी नंबर ये कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, उसको समर्थन देगा। एक ही सीट है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री। हाँ सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, एक सीट होती है राजस्थान में, उसको दल कोई भी पार्टी में जा सकता है। तो ये पहली प्राथमिकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार मतलब थाने पहली या उम्मीद है कि राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीतेगो और मंत्री बनेगा, दूसरी पार्टी में जागो और मंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, इसलिए हम उसको वोट करेंगे। इसलिए ज्यादा अब की बार काम हुआ उससे भी 4 गुना काम ज्यादा होगा। मतलब वोटर भी यह चीज मानने है कि भाई मैं पार्टी चेंज करेगा, तो जरूरत है पार्टी। भाई बसपा से अगर रहती है तो क्या काम थोड़ी होता। अगर फिर बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100% ही कैबिनेट मंत्री बनेगा, चाहे किसी की भी सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनती तो फिर मन निष्कासित क्यों करता है बताओ। और गहलोत जो मार यह चीज बोल रहे हैं कि भाई ये बार राजस्थान में अब की बार गहलोत खुद सलट जाएगो, सचिन पायलट आगे आ जाएगो, व्यवस्था सही हो जाएगी। तो बाकी कोई बड़े इशू को नहीं। बातचीत करी में गांव का ये जो लोग हैं जाने है कि कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बापर ये बार जो चुनाव हो रहे हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय